हेलो एंड वेलकम। आज हमारी एक्सरसाइज है 1.1। तो उसका पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में है कि हमने बताना है इन सेट्स में कुलैया प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है या नहीं। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसे नाम दे देते हैं। पहले को करते ए इक्वल टू 0 फॉर ऑल 0 0 बिलोंग टू है, क्योंकि कुलैया प्रॉपर्टी में हमें 2 नंबर चाहिए होते हैं। हम एक ही नंबर को 2 बार भी ले सकते हैं। तो 0 + 0 बिलोंग्स टू ए। तो हम कहेंगे इट इम्प्लाइज है कुलैया प्रॉपर्टी with respect to addition exist in set A। ये सेटिस्फाई होगी। अभी आते हैं दूसरे की तरफ। उसे भी नाम दे देते हैं। लेट उसे कह देते हैं B इक्वल है 1 - 1। तो अगेन हमें कुलैया प्रॉपर्टी में 2 नंबर चाहिए होते हैं। अभी हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कर रहे हैं, इसके बाद हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन करेंगे। फॉर ऑल 1 - 1 बिलोंग्स टू सेट B। तो क्या होगा 1 + -1 इक्वल्स टू ये 0 होता है, जो कि सेट बी को बिलोंग नहीं करता। तो हम कहेंगे कुलैया प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन नॉट एग्जिस्ट इन सेट बी में कुलैया प्रॉपर्टी नहीं करती। हाँ, अगर हम 1 को 2 टाइम लें तो फिर भी नहीं करती। -1 को 2 टाइम लें फिर भी नहीं करती। रूल क्या है कि आप कोई से भी 2 नंबर लें, तमाम नंबर के लिए कुलैया प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए। अभी आते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। कुलैया प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन पहले पे आते हैं। अगेन लेट वही नाम दे देते हैं। ये इक्वल है हमारे पास सेट ये। तो हम कहेंगे फॉर ऑल 0 0 बिलोंग टू सेट ए। कुलैया प्रॉपर्टी में हमें 2 नंबर चाहिए होते हैं। तो हम कहेंगे इट इम्प्लाइज दैट 0 × 0 इक्वल्स टू 0, जो कि बिलोंग करता है सेट ए को। तो हम क्या कहेंगे कि कुलैया प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है सेट ए में। कुलैया प्रॉपर्टी with respect to multiplication exist in set A। अभी दूसरे को भी करते हैं, उसे भी नाम देते हैं वही लेट। हम कहते हैं B इक्वल है 1 - 1। तो हम कहेंगे फॉर ऑल 1 - 1 बिलोंग्स टू सेट B। देन हम कहेंगे 1 × -1 इक्वल होता है -1, जो कि बिलोंग करता है सेट बी को। तो हम कहेंगे इट इम्प्लाइज दैट कुलैया प्रॉपर्टी with respect to multiplication exist in set B।
बी। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अभी आते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ, जिसमें हमें बताया गया है कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी इनमें यूज़ हो रही है। मैंने क्वेश्चन आपके सामने लिख लिए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। सबसे पहला है 4 + 9 इक्वल है 9 + 4। तो हमने प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा है, तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। तो कौन सी हुई है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। हम लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन यहाँ पे यूज़ हुई है। ठीक है, अभी आते हैं दूसरे की तरफ। यहाँ पे देखें, √3 + √5 इंटू + √7 इक्वल है √3 + इंटू √5 + √7 इंटू। तो यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन यूज़ हुई है। हम लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तीसरा है 1000 × 1 = 1000। यहाँ पे कौन सी हुई है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज़ हुई है। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव। यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी यूज़ हुई है। इससे पहले लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं। मैं टैग लाइन में आपको दिखा लिंक सेंड कर दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं a × b - c = ab - ac। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ हुआ है। कौन सा है? लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्यों? ये नंबर a जो है इसके लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम कहेंगे लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ हुआ है। और यहाँ पे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ हुआ है। अगेन इस क्वेश्चन को देखें, a + इंटू 3/4 इक्वल है a + 1 + 3/4। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन यूज़ हुई है। तो हम लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन यूज़ हुई है। और लास्ट पे हमारे पास है a × b + c - d इक्वल ab + ac - ad। तो ये अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ हुआ है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो हम लिखेंगे लॉ यूज़ हुआ। क्वेश्चन 2 भी हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ भी हमने प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई करना है। ये इनइक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ हैं। इनइक्वालिटी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले -3 > -2 इट इम्प्लाइज दैट 0 > 1। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है? एडिटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। तो यहाँ पे +3 बोथ साइड पे ऐड हुआ है। यहाँ 3 ऐड हुआ, ये 0 हो जाएगा। यहाँ 3 ऐड हुआ तो ये 1 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एडिटिव प्रॉपर्टी। दूसरा आता है a > b इट इम्प्लाई 1/a < 1/b। ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो इसको हमने 1/ab से बोथ साइड पे मल्टीप्लाई किया। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मैं आपको उसको समझा भी देता हूँ। जैसा कि था हमारे पास था a > b। तो हमने क्या किया? 1/ab से मल्टीप्लाई किया बोथ इनइक्वालिटी की बोथ साइड पे। तो यहाँ a आ जाएगा, 1/ab, यहाँ पे b कैंसिल हो जाएगा,
तो हमारे पास आ जाएगा 1/b, वन बाई बी, यहाँ हो जाएगा 1/a। तो आप इसको चेंज करके लिख ले सकते हैं। तो 1/a लेस देन 1/b, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। 1/a लेस देन, इसकी हमने इसे पहले लिख दिया, इसे बाद में लिख दिया, यही चीज़ आ गई हमारे पास। 1/a लेस देन 1/b, तो ये कौन सी है? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे आप देखें a इज़ ग्रेटर देन b, तो इट इम्प्लाइज है माइनस a इज़ लेस देन माइनस b। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है? अगेन मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। तो हमने -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई किया, तो इनइक्वालिटी ने अपना साइन भी चेंज कर दिया, डायरेक्शन भी चेंज कर दी है। तो यहाँ हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। लास्ट है हमारे पास 1 इज़ ग्रेटर देन -1, इट इम्प्लाई दैट -3 इज़ ग्रेटर देन -5। यहाँ पे कौन सी हुई है? ये एडिटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। तो हमने क्या किया? -4 यहाँ भी ऐड किया और यहाँ भी ऐड किया। यहाँ हो गया -4 + 1 3 हो जाएगा -3, और यहाँ -4 -1 -5 होगा। तो हम कहेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है। क्वेश्चन 3 भी यहाँ कंप्लीट होता है। अभी चलते हैं हम क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 क्या है कि प्रूव द फॉलोइंग रूल्स फॉर एडिशन। इस क्वेश्चन के लिए हमने एडिशन का रूल प्रूव करना है। तो इसकी एक साइड ले लेते हैं हम, लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड, जो कि इक्वल है a/b + c/d। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं a/b 1 + c/d मल्टीप्लाई 1 या डॉट 1। तो हम कहेंगे ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमने यूज़ की। जब a/b से मल्टीप्लाई होगा, वापस a/b ही आएगा हमारे पास। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं a/b इंटू d.1/d + c/d इंटू b 1/b। यहाँ हमने क्या यूज़ किया? यहाँ हमने 1 की जगह d.1/d किया, यानी d × 1/d। ये एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो जब इन्वर्स हैं तो आंसर क्या आना है? 1 ही आना है। तो हम यहाँ रीजन में लिखेंगे बाय मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं a/b इंटू d/d + c/d इंटू b/b। अभी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये इक्वल हो जाएगा AD/BD + CB/BD। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं AD 1/BD + CB/BD, सॉरी CB.1/BD, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। अभी क्या होगा? ये आ जाएगा हमारे पास AD + CB.1/BD। तो हमने कौन सा रूल यूज़ किया? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ किया। जब इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फॉर्म बन जाएगी, यहाँ करेंगे तो ये फॉर्म बन जाएगी। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं AD + CB/BD। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं AD + BC/BD, और ये बराबर है राइट हैंड साइड के इक्वल है। क्या है? AD + BC/BD।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आंसर है AD प्लस BC बाय BD। ये भी क्वेश्चन हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या कहता है? प्रूव दैट 7/12 माइनस 5/18 इक्वल्स टू -21 माइनस 10/36। अगेन इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं जो कि इक्वल होती है 7/18। अगर आप सिंपल एलसीएम के मेथड से करें तो आ जाता है, लेकिन यहाँ हमने स्टेप भी जस्टिफाई कर रहे हैं। तो इसे मैं लिख सकता हूँ ऐसे 7/12 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 5/18। तो ये कौन सा स्टेप यूज़ किया मैंने? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज़ किया। 7 इससे मल्टीप्लाई करेंगे, वापस यही चीज़ आनी है। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 7/12 3.1/3 माइनस 2.1/2 5/18। अब मैंने ये क्यों किया? यहाँ पे देखें 36 है, तो 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 36 आता है वो 3 है। इसी तरह 18 को 2 से करेंगे वो 36 ही आता है। हम इसे ऐसे लिखेंगे, मज़ीद लिखेंगे 7/12 3/3 माइनस 2/2 5/18। यहाँ तक क्लियर हो गया? अभी हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। और ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास 21/36 माइनस 10/36 के इक्वल हो जाएगा। ये इक्वल होगा 21.1/36 माइनस 10 मल्टीप्लाई 1/36। इसे हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में भी। ये इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर माइनस मैंने लिखा था, भूल गया था क्वेश्चन में। ये आ जाएगा हमारे पास -21 माइनस 10 1/36। कौन सा प्रॉपर्टी हमने यूज़ की? कौन सी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और वो भी लेफ़्ट के राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने यूज़ की। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं -21 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 36, और यही हमारा राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई बाय जस्टिफाइंग स्टेप्स 4 + 16x/4, और एक ये है। सबसे पहले ये करते हैं 4 + 16x डिवाइडेड बाय 4। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 4 + 16x। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 4.1 प्लस 16 को हम लिखेंगे 4x और मल्टीप्लाई 4x। ये कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज़ की? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हमने यूज़ की। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हमने यूज़ की। ये इक्वल होगा, मैं ब्रैकेट ऐसे यूज़ करूँगा 1 + 4x। यहाँ पे क्या किया हमने? लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ किया। यहाँ पे आप लिख लेंगे लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अभी हम इसे लिखेंगे मज़ीद
1/4 आगे रह जाएगा हमारे पास 1 + 4x। ये हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एक दूसरे के ये इन्वर्स हैं, तो हम कहेंगे 1 + 4x। प्रेजेंट में हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव ई, तो ये इक्वल हो जाएगा 1 + 4x। प्रेजेंट में हम लिखेंगे ये 1 कैसे रिमूव हुआ, हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यही बराबर है हमारी राइट हैंड साइड के। इसका भी बी पार्ट करते हैं। 1/a - 1/b 1 - 1/a 1/b। इसे हम लिखेंगे 1/a 1 - 1/b 1 1 - 1/a मल्टीप्लाई 1/b। क्या किया हमने, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये से मल्टीप्लाई होके वापस 1/a ही आना है, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे 1/a, इसको लिखेंगे b डॉट 1/b माइनस 1/b a और डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी हम लिखेंगे ए बी 1/ab। इस 1 की जगह मैंने ये लिखा है, ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं और आंसर 1 ही आना है। माइनस 1/a 1/b, रीजन में लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव SE। ये भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की वजह से हुआ है, आंसर 1 ही आना है, तो हम इसे लिखेंगे ये आ जाएगा हमारे पास 1/a b/b माइनस 1/b जाएगा a/a। इसे भी लिखेंगे a/b माइनस 1/ab। यहाँ तक क्लियर। अभी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये फिल होगा b/ab माइनस a/ab डिवाइडेड बाय आएगा ab/ab माइनस 1/ab। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं b डॉट 1/ab माइनस 1/ab, और डिवाइड में भी ऐसे ही करते हैं ab 1/ab माइनस 1/1/ab ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की वजह से वापस यही आना है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की वजह से यही आना है। तो इसे हम कहेंगे b माइनस a, यहाँ पे मैं लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ कर रहा हूँ, और डिवाइड में भी लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही यूज़ होगा 1/ab। तो आपने लिखना है लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये किसके फिल होगा, b माइनस a डिवाइडेड बाय ab माइनस 1। ये कैंसिल हो गया, तो आप लिखेंगे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। ये हमारी राइट हैंड साइड है। ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया है। आज के लेक्चर यहीं तक। कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप हमें ज़रूर आगाह करें कमेंट्स में। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।